नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट फेयर में। दोस्तों, नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली के अंदर दोस्तों वैकेंसी निकली हुई है ऑपरेटर और माइनिंग की। 839 पोस्ट है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों वैकेंसी डिटेल्स के अंदर हम बात करेंगे। क्वालिफिकेशंस, एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट, एग्जाम सेंटर, कहाँ पे आप एग्जाम सेंटर ले सकते हो। एमपी और यूपी के अंदर दोस्तों एग्जाम सेंटर है इसके। उसके बाद बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रिक्वायर्ड है इसमें अपलोड करना है और क्या क्या साइज रखनी है। एग्जाम पैटर्न की, कैसे एग्जाम होने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है, टाइम ड्यूरेशन वगैरह। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कैसे आपको इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एनसीएल रिक्रूटमेंट 2018 के अंदर ये वैकेंसी निकली है नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली के अंदर। टोटल पोस्ट है दोस्तों 839 पोस्ट है ऑपरेटर और माइनिंग की। जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद बात करें एज लिमिट की, 18 से 30 वर्ष की एज लिमिट है। और अगर हम बात करें एज जो कैलकुलेट होगी वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो ऑपरेटर के लिए 10th पास प्लस HMV लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। उसके बाद माइनिंग के अंदर दोस्तों डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपीज है, SC ST के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग या क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें दोस्तों 3 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट है दोस्तों 24 सितंबर 2018। और दोस्तों इसको आपको ऑनलाइन फिलअप करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी आपको भेजनी होगी। 1 महीने का टाइम है, 24 अक्टूबर तक आप इसको भेज सकते हो। वैकेंसी डिटेल्स की अगर हम बात करें दोस्तों टोटल पोस्ट 839 पोस्ट है। पहली वैकेंसी दोस्तों ड्रिल ऑपरेटर जिसके अंदर ओनली 10th पास रिक्वायर्ड है। उसके अंदर दोस्तों ड्रिल ऑपरेटर, इसके अंदर दोस्तों 10th प्लस ITI प्लस आपके पास HMV लाइसेंस होना चाहिए। तो अदर वैकेंसी के लिए दोस्तों 10th प्लस HMV लाइसेंस होना चाहिए। और माइनिंग के अंदर दोस्तों डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए। देन उसके बाद बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट। और यहाँ पे दोस्तों आप डिटेल देख सकते हो एग्जाम पैटर्न के बारे में। और इस तरीके से यहाँ पे टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चंस आएंगे जो जिसमें दोस्तों आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर दोस्तों पेपर तो एक ही होने वाला है। सेक्शन ए के अंदर 70 क्वेश्चन है और सेक्शन बी के अंदर दोस्तों 30 क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल एग्जामिनेशन पेपर विच कंसिस्ट ओनली 2 सेक्शंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कट ऑफ के अंदर मिनिमम अगर हम मार्क्स की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 50 मार्क्स और SC ST के लिए यहाँ पे दोस्तों 45 मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें 90 मिनट्स यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है। उसके बाद बात करें ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा OMR सीट पे। और दोस्तों यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देन इसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो आपको मेल करने हैं तो आप इस तरीके से, ये एड्रेस है दोस्तों, इस एड्रेस पे आपको डॉक्यूमेंट भेजना है दोस्तों हार्ड कॉपी। और इसकी जो लास्ट डेट है 24 अक्टूबर है। और इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी आप फॉर्म फिलअप करते हो उसके साथ जो भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है जैसे HMV लाइसेंस, क्वालिफिकेशंस, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको दोस्तों उसके साथ आपको अटेस्टेड करके भेजना है। उसके बाद बात करें दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आप क्लिक करते हैं इस तरीके से आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं कैसे आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के लिए दोस्तों इस तरीके से आपके पास पेज ओपन होगा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है तो लॉगिन पे क्लिक करना है, नहीं तो दोस्तों फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, देन आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो भरे या नहीं भरे। उसके बाद दोस्तों मेल ID, मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको जनरेट करना है। पासवर्ड में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कैपिटल लेटर होना चाहिए, आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरीके से आपको मेंटेन रखना है पासवर्ड को। उसके बाद दोस्तों कंफर्म पे करके यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। देन उसके बाद आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना होगा, OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मेल ID जो आपने फिलअप किया और आपने जो पासवर्ड यहाँ पे दोस्तों आपने जो पासवर्ड जनरेट किया है वो आपको फिलअप करना है। देन उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन होगा। और उसके बाद आपको अप्लाई करने पे के लिए यहाँ पे दोस्तों करंट ओपनिंग पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे हाइपरलिंक फॉर पेमेंट यहाँ पे दे रखा है। उससे पहले दोस्तों आप किस वैकेंसी के बारे में डिटेल में पढ़ ले और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पे 4 पोस्ट डिवाइड कर रखी है। उस तरीके से ऑपरेटर वगैरह, माइनिंग वगैरह जो भी पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हो उसके बारे में डिटेल में पढ़ ले। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पेमेंट होगा। एक बार पेमेंट हो जाने के बाद रिफंड नहीं होगा, तो पहले आप सावधानी से यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट की है HMV ऑपरेटर, तो देखते हैं फॉर्म के अंदर क्या क्या मांगा है।
तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना नाम फिलअप करना होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। देन उसके बाद पिताजी का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद माताजी का नाम, और देन उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जेंडर, रिलीजन, एक्स सर्विसमैन, यस और नो। और देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वगैरह, डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने क्या कर रखा है, 10th। उसके बाद दोस्तों टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इसमें दोस्तों आपका एचएमवी लाइसेंस भी आता है। और उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे आपने आईटीआई कर रखी है किसी भी ब्रांच के अंदर, मैकेनिकल, मोटर व्हीकल या फिटर के अंदर, तो वो आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद अगर आप डिपार्टमेंट कैंडिडेट हो, यस और नो। और देन उसके बाद दोस्तों आपको एड्रेस फिलअप करना है, कम्युनिकेशन एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर, मतलब जो आपका एग्जाम सेंटर होगा वो आपको सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे 3 चॉइस है दोस्तों। एग्जाम सेंटर दोस्तों एमपी या यूपी के अंदर ही सेंटर है। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है आपके पास, तो वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो आपने पेमेंट किया है वो डिटेल यहाँ पे आपको पेमेंट रेफरेंस नंबर और किस डेट में आपने पेमेंट किया है, एसबीआई पेमेंट आपको करना है यहाँ पे। और देन उसके बाद आपको डिक्लेरेशन टिक करना और इस फॉर्म को सबमिट करना। सबमिट करने से पहले एक बार फिर से आप डिटेल चेक कर ले, देन उसके बाद सबमिट कर दे। पेमेंट की अगर हम बात करें, इस तरीके से आप अगर आप हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज ओपन होगा। देन उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पेमेंट के लिए, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा। ये कंडीशन है जिनको आपको एक्सेप्ट करना होगा, देन प्रोसीड्स। पेमेंट में भी दोस्तों आपको काफी सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या डिटेल आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले आपको पेमेंट कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, कौन सी आप कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ऑपरेटर या फिर आपके पास माइनर, जो भी आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। देन उसके बाद आपका एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट ऑफ कैटेगरी, जेंडर। देन उसके बाद किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। देन उसके बाद 10th आपके पास मिनिमम 55% होना चाहिए, यस और। देन उसके बाद एचएमवी लाइसेंस, यस और नो। और एंटर डेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ एचएमवी लाइसेंस। उसके बाद लाइसेंस के बारे में बताना होगा, है ट्रैक्टर एंडोर्समेंट लाइसेंस है या नहीं है, डू यू हैव आईटीआई सर्टिफिकेट, वो सब आपको यहाँ पे बताना होगा। अगर आप अपनी ट्रेड स्पेसिफाई करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। और उसके बाद नीचे रिमार्क्स में अगर कुछ भी लिखना चाहो, पे वगैरह कुछ भी। देन उसके बाद नीचे भी आपको यहाँ पे डिटेल फिलअप करनी है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और आपका जो यहाँ पे कैप्चा फिलअप हो रहा है। देन उसके बाद सबमिट करना है। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे उसके बाद पेमेंट आपको प्रोसीड करना है अपनी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप करना चाहते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 9588298908। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।